एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 37 सीरीज में। इससे पूर्व 36 सीरीज में मैंने आपके सामने वंशानुक्रम के बारे में प्रश्न दिए थे, उनके आंसर भी दिए साथ में, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन कम समय में मैंने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो भी यहाँ पर संबंधित आपके एनवायरनमेंट से है, जो आज का टॉपिक है हमारा, और दोनों ही कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी किसी भी क्रिया को और प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात आती है तो सबसे पहले इन दोनों ही कंसेप्ट को लिया जाता है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हों या बुद्धि की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हों, किसी प्रकार की विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हों, उनमें सबसे पहले वंशानुक्रम और वातावरण का नाम ही आता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में 20 क्वेश्चन इससे पहले आपके सामने पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा अगला टॉपिक आपके सामने है पर्यावरण, जो पहले प्रश्न से शुरू है। और पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि एवं आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा वरण का अर्थ है ढकने वाला, अर्थात चारों ओर से ढकने वाला, यानी कि वह एक आवरण जो कि चारों तरफ से ढक लेता है, उसको पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण का क्या अर्थ है। वो तो परिभाषा जो आपको बताई गई यहाँ पे, जो शाब्दिक अर्थ या वर्डली मीनिंग आपके सामने आया पर्यावरण का, वो एक साइंटिफिक शब्द आपके सामने है, एक साइंटिफिक वर्ड आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर भी साइंटिफिक है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण का क्या अर्थ है, इसका उत्तर है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो मानव जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर दोनों शब्दों में अंतर है कि पहले में आपसे कहा गया कि पर्यावरण किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर है कि चारों ओर से ढकने वाला, यानी कि एक इस प्रकार का आवरण जो किसी भी वस्तु को चारों ओर से ढक लेता है। लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ दूसरा हो जाता है कि इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो मानव जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि वातावरण के अंतर्गत वह सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। वातावरण की यह परिभाषा किसने दी? तो वातावरण की यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और अक्सर पीजीटी की परीक्षाओं में ये इस प्रकार की डेफिनेशन आती है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, वातावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बाह्य वातावरण, जिसके अंतर्गत घर, परिवार, समाज, ये तीनों चीज़ शामिल हो जाती हैं। और दूसरा है आंतरिक वातावरण, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियां शामिल होती हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाह्य वातावरण के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने बाह्य वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा आर्थिक वातावरण को शामिल किया है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास किसकी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एक समय वह था जब 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय था, तो वहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट को लेकर के एक बड़ा विवाद रहा, नेचर और नर्चर के नाम से, और या वंशानुक्रम और वातावरण के नाम से, कि किसका प्रभाव बालक के विकास पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो प्रारंभिक शरीर क्रिया शास्त्रियों के द्वारा और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया, लेकिन प्रमुख व्यवहारवादी जेबी वॉटसन ने और इससे पूर्व जॉन लॉक, जो कि ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हुए हैं,
और शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने वातावरण की प्रक्रिया पर बल दिया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके सामने हैं कि बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया पर निर्भर करता है और वर्तमान के मनोवैज्ञानिक इसी कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम एवं वातावरण की तुलना किससे की। इस प्रकार का प्रश्न वंशानुक्रम के अंतर्गत जो सीरीज गई है उसमें भी पूछा गया था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम एवं वातावरण की तुलना किससे की। तो इसका उत्तर है कि वुडवर्थ ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, उन्होंने अधिगम का एक सूत्र दिया, SOR, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स। हालांकि इससे पहले अगर देखें तो थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी को दिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को दिया, लेकिन वुडवर्थ ने उसके बीच में ऑर्गेनिज्म को और शामिल किया। तो इस प्रकार SOR, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स के नाम से एक सूत्र प्रतिपादित किया। उन्हीं वुडवर्थ ने वंशानुक्रम एवं वातावरण की तुलना बीज तथा पृथ्वी से की, यानी कि धरती से की, कि वंशानुक्रम को जो जोड़ा उन्होंने वो बीज के साथ में जोड़ा तथा वातावरण को उन्होंने धरती से जोड़ा, यानी कि धरती में मिट्टी, पानी, वायु या ऑक्सीजन, ये सब मिल करके बीज के लिए एक अनुकूल परिस्थिति या वातावरण तैयार करती हैं, जिससे वह मिट्टी के सहयोग से या उपजाऊ मिट्टी के सहयोग से बीज जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ पौधे में और पौधे से बढ़ता हुआ वृक्ष में बदल जाता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को ही बालकों के विकास में महत्वपूर्ण माना गया है और इसी चीज़ को वुडवर्थ ने सिद्ध करने का प्रयास किया। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व को किसने स्पष्ट किया। तो यहाँ पर क्रो नाम के मनोवैज्ञानिक ने भी इसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, बल्कि यह जैविक दाय तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। तो यहाँ पर इस परिभाषा से जो क्रो ने दी है, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक के विकास में वातावरण की भूमिका को किसने महत्वपूर्ण माना। तो बालक के विकास में वातावरण की भूमिका को जॉन लॉक एवं व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वॉटसन ने महत्वपूर्ण माना। और 10वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध को किस सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया। तो वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1948 में वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध को ये निम्न सूत्र द्वारा, जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, उसके द्वारा प्रकट किया। P बराबर F H गुना E, P फॉर पर्सन, F फॉर फंक्शन और H हेरिडिटी, और इसके गुणनफल में यह E एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के आपस की जो अंतःक्रिया है या परस्पर अंतःक्रिया है, वह बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह बालक का विकास जो वह एनवायरनमेंट में रह करके अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से करता है, उसी के माध्यम से अनुभवों को ग्रहण करते हुए वह एक पूर्ण मानव में बदल जाता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अंत में चलते चलते आपसे एक थोड़ा सा अनुरोध है कि जो वीडियो आप तक पहुँच रही हैं बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत सटीक ढंग से उठाया जाता है, बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारियाँ वन लाइनर के रूप में आप तक पहुँचाई जाती हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही इसमें नहीं रखी जाती। तो आपसे ये छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक और सहपाठियों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।